हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में गॉस के प्रमेय का काफ़ी हद तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, उसी के हमें आगे डिस्कस करना है। अगली हेडिंग डालते हैं, एक समान रूप से आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये इस तरीके से चित्र बनता है। इस चित्र में क्या बताते हैं, माना वाई डैश का कोई चालक तार है जिसमें प्लस क्यू धन आवेश समान रूप से वितरित है। इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई कितनी है, एल है। तो इस चालक तार की संपूर्ण लंबाई एल है। इस चालक तार से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। हमने पिछली क्लास में रेखीय आवेश घनत्व के बारे में चर्चा की थी। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रेखीय आवेश घनत्व आप लोगों को नहीं आता है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। फिर क्या बताना है, देखो हम जानते हैं कि किसी पॉइंट के कारण, किसी बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मतलब ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब इसका तोड़ेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो ये गोलीय पृष्ठ है, इसका ये वक्र पृष्ठ है। इस वक्र पृष्ठ पे क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब तुम थीटा की जगह 90 रखोगे तो तुम जानते हो कि cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और जब cos 90 का मान cos 90 का मान 0 होता है, हाँ सही है। cos 90 का मान जब रखोगे तो 0 और 0 को गुणा करोगे तो पूरा ही 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 0 नहीं, अपन को आना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तब अपन यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे वक्रों पर क्या होगी, विद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा भैया। यहाँ पे भी शून्य होगा वक्रों का वक्र पृष्ठ विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर भी विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। फिर क्या बताना है, फिर देखो अपन यहाँ लेंगे क्योंकि यहाँ पे निकालना है। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, देखो एक ही के ऊपर है, दोनों समान है। तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 रखेंगे। कॉस 0 जब रखोगे तो कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा करोगे तो ई आ जाएगा। देखो यहाँ तो आ गया फाई ई बराबर ई ए। अब ए क्या है, ए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तुम जानते हो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 2 पाई आर एच क्या होता है, ए बराबर 2 पाई आर एच होता है। एच क्या होती है, एच इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। तो देखो यहाँ पे एच ना देखे क्या दिया है, एल दिया है, तो अपन एल रख देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना ई गुणा 2 पाई आर एल। एच की जगह पे एल रखना है क्योंकि एल दी है इसकी लेंथ। तो ई गुणा 2 पाई आर एल ये कर लिया। देखो फाई ई बराबर लिखा है क्यू अपन एप्सिलॉन 0, क्योंकि देखो जानते हैं अपन फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसको नहीं आता है वो जाके पिछला वीडियो जरूर देखें। तो फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 अपन ने रख दिया है। अब देखो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपन एल। ये क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व होता है। क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व। तो यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे, क्यू क्या आ जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। और जहाँ पर रखेंगे क्यू का मान लैम्डा इंटू एल तो इस एल से ये एल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, ई का मान निकालना है तो इसको इस साइड ही रहने दो, इसको लेंगे इस साइड। क्या हो जाएगा, लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बटे आर। फिर इसमें क्या कराएंगे, 2 का गुणा करा देंगे, 2 का भाग करा देंगे। इस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। अब कहोगे 2 का गुणा क्यों कराया, तो 2 का गुणा इसलिए कराया क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अपन जानते हैं कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 होता है भैया। इसलिए इसका गुणा किया है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान अपन जानते हैं। तो भैया ई बराबर अपना कितना आ गया, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बटे आर। तो इसके बाद हमको पढ़ना है अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना ए बी सी डी एक समतल अचालक प्लेट है जिसमें प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है ये, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसका आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। सिग्मा का चिन्ह कैसे होता है, सिग्मा का चिन्ह ये होता है। और आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पिछला वीडियो जरूर देखें। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है।
फिर क्या बताना है, फिर बताना है कि इनकी ई वेक्टर और डी वेक्टर की दिशा एक समान है, दोनों तरफ डायरेक्शन एक समान है। तो देखो इन दोनों निकायों के कारण, इस निकाय के कारण बिंदु P के कारण बिंदु Q के कारण विद्युत फ्लक्स क्या होगा, समान होगा। और समान होगा और डायरेक्शन क्या सी है, एक सी है। तो देखो दोनों कुल निकाय का विद्युत फ्लक्स क्या होगा, दोनों का जोड़ देंगे। ये बिंदु P के कारण है और ये बिंदु Q के कारण है, दोनों समान है, दोनों को जोड़ देंगे। ई वेक्टर ई वेक्टर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दोनों समान है तो दोनों जोड़े जाएंगे। 2 ई वेक्टर ए वेक्टर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जानते हैं, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा बराबर 0 रख दोगे, क्योंकि देखो ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कितने अंश का एंगल बन रहा है, 0 अंश का बन रहा है, तो 0 रख दिया। कॉस 0 का मान जानते हैं 1 होता है, 1 का गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि गॉस की प्रमेय बताती है कि क्यू अपन एप्सिलॉन 0 होता है फाई ई बराबर। फिर सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपन ए आवेश का रेखीय घनत्व होता है। ठीक है, सॉरी आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपन ए। क्यू बराबर निकाल लिया सिग्मा इंटू ए, इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन 0 2 ए से ए कट जाएगा, क्या बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये 2 आ जाएगा बटे में, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 बराबर ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो देखिए इसके आगे पढ़ते हैं, आवेशित चालक प्लेट के कारण इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आवेशित चालक प्लेट है भैया, इसमें क्या है, माना अनंत विस्तार की, इसका विस्तार क्या है, अनंत है। और नग्न मोटाई, इसकी मोटाई क्या है, नग्न है, ना के बराबर है। तो अनंत विस्तार तथा नग्न मोटाई की एक समतल चालक प्लेट है, जिसके बाह्य पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं। इसकी 2 प्लेट हैं, एक प्लेट 1 है, दूसरी को 2 नंबर से प्रदर्शित किया गया है, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2। इसके पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसके अंदर क्या है, कोई आवेश है ही नहीं, और जब कोई आवेश है नहीं तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। तो इसके बाहर ही निकालना है, क्योंकि इससे तो स्पष्ट हो गया, भीतर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बाहर किस तरीके से निकालेंगे, देखो अपन ने पढ़ा है, किसी समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निकाल कर आए हैं। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो चादर 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। चादर 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब देखना है एक चीज को, क्या देखना है, ये E1 है, ये E2 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक समान है, दोनों एक ही दिशा की ओर हैं। और जब भी एक समान दिशा आ जाए, एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो हमेशा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जुड़ जाएंगे। अगर इसकी डायरेक्शन विपरीत होती, एक यहाँ को एक यहाँ को, अगर विपरीत होती डायरेक्शन, तो क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगाते, घटा देते। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। ई बराबर लिख दिया E1 प्लस की E2, परिणामी तीव्रता क्या हो गई, ई बराबर E1 प्लस की E2। E1 का मान रख देंगे, E2 का मान रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो हर समान है तो अंश भी जुड़ जाएंगे, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P मान लेना, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके अंदर क्या बताया, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, क्योंकि कोई आवेश है ही नहीं है। ये आवेश है पृष्ठों पर, प्लेटों के पृष्ठों पर आवेश है। तो बिंदु P के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गई, जो कि क्या है, प्लेटों के बाहर है, अंदर क्या बताया, शून्य होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके बाद हमको पढ़ना है समतल अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें धनावेशित तथा ऋण आवेशित 2 प्लेटें होंगी। धनावेश और ऋणावेश के कारण, प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो, माना 2 समान बड़ी समतल प्लेटें जो क्या है, जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है।
एक दूसरे के आमने सामने तथा समांतर हैं। देखो एक दूसरे के आमने सामने है कि ना है, और एक दूसरे के समांतर है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा समान होगी। तो जो समान है, बड़ी हैं और एक दूसरे के सामने रखी हुई हैं और एक दूसरे के समांतर भी है। तो देखो इन दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो देखो बिंदु P के कारण अपन निकाल चुके हैं। प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लेट 1 है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से निकालना सीखा है अपन ने, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। देखो बिंदु P पर निकालना है, बिंदु P पर मतलब दोनों प्लेटों के बीच में। तो क्या है ये देखो E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, एक समान है कि ना है। और अभी बताया था जस्ट पहले कि अगर डायरेक्शन एक समान हो तो दोनों जो तीव्रताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, E बराबर E1 प्लस के E2। E1 का मान रख दो, E2 का मान रख दो, हल करेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ये आया है तुम्हारा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो माना इन दोनों प्लेटों के बाहर कोई बिंदु P डैश है, क्या है P डैश है या Q, कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट, अपन ने P डैश माना। ये क्या है, दोनों प्लेटों के बाहर है। अब क्या करना है, इनके बाहर भी निकाल सकते हैं। बाहर कैसे निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। और अभी बताया है कि अगर डायरेक्शन एक समान हो तो E1 प्लस के E2, अगर डायरेक्शन विपरीत हो तो बताया था E1 माइनस के E2। अब देखो E1 और E2 के मान क्या है, समान तो हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। जब मान रखोगे तो जैसे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दोनों प्लेटों के बाहर कितनी हो जाएगी, P डैश बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा दोनों प्लेटों धनावेशित तथा ऋणावेशित के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बाहर और दोनों प्लेटों के अंदर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।